नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीताफल की सघन बागवानी सीरीज के एपिसोड 3 की, जिसमें हम बात करेंगे पानी देने की पद्धति की। देखिए, इंडिया में काफी सारी पद्धतियां हैं पानी देने की। जैसा कि सबसे जो चलन की पद्धति है वो है बहाव पद्धति, जिसमें सीधा पाइप के द्वारा पानी छोड़ दिया जाता है खेतों में। दूसरी पद्धति होती है झारे की पद्धति। यदि हमें पौधों को पानी देना है तो हमें झारे के द्वारा एक एक पौधे को पानी दे सकते हैं, पर इसमें काफी समय लगता है। तीसरी पद्धति होती है रेनगन के द्वारा, पर ये फसलों में तो संभव है, परंतु फलों की बागवानी में ये चीज संभव नहीं है। इसके बाद होती है माइक्रो स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर विधि। ये भी चूंकि हमने मल्चिंग का प्रयोग किया है तो हम इस विधि का चयन नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो सबसे उपयोगी विधि हमारे लिए साबित हो सकती थी वो थी टपक विधि या ड्रिप इरिगेशन विधि। अब मैं बताता हूँ आपको इसके फायदे क्या हैं। यदि हम बात करें कि यदि हम बहाव पद्धति से पानी देते हैं तो बहाव पद्धति से पानी देने के कुछ नुकसान होते हैं। पहला तो जो पानी है, हमारा जल होता है, ये नेशनल रिसोर्स है। यदि आपके कुएं में पानी है या आपके आसपास डैम है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पानी का वेस्टेज करें। दूसरी चीज, बहाव पद्धति से पानी देने में अधिक बिजली लगती है, वही टपक विधि से पानी देने में हम बिजली का भी संरक्षण कर सकते हैं। तीसरी चीज, यदि बहाव पद्धति के द्वारा पानी दिया जाए तो हमारी जमीन में पानी की अधिकता होने से जड़ें भी रोज रोज हिलेंगी और उसमें फंगस का भी खतरा बना रहता है। तो जो सबसे बेहतर विधि है वो है टपक विधि। और टपक विधि के ये फायदा है कि आपको लिमिटेड क्वांटिटी में पानी देना है। आप एक उसमें फिल्टर लगाएं जिससे कि टपक में कचरा ना जाए, और उसका जो एक्चुअल सेटअप है वो अब मैं आपको फील्ड में ले जाकर दिखाता हूँ। ये जो टूल इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है मेन लाइन में होल करने के लिए। उस होल की मदद से आप मेन लाइन को ड्रिप लाइन से जोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से होल करने के बाद उसमें एक रबड़ का वॉशर लगा दिया जाएगा, और इसके बाद इस वॉशर से हम कनेक्ट करेंगे एक नल। इस नल के माध्यम से हम मेन लाइन को ड्रिप लाइन से जोड़ेंगे। इस नल का इस्तेमाल आप मेन लाइन से ड्रिप लाइन को आइसोलेट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद हम उस नल से ड्रिप लाइन को कनेक्ट करने के बाद बैठ के दोनों किनारों पर ड्रिप लाइन को बिछा देंगे। आपको जैसा कि याद होगा, मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमारे गड्ढे एक सीधी लाइन में होना चाहिए। उसके लिए हमने बैठ के दोनों किनारों पर एक खूंटी गाड़ी थी। उस खूंटी का इस्तेमाल करेंगे हम इस ड्रिप लाइन को दूसरे सिरे पर बंद करने के लिए। ये देखिए, हमारी ड्रिप लाइन अब सीधी बिछ चुकी है, और एक एंड कैप की मदद से हम इस बांस के खूंटी की सहायता से ड्रिप लाइन को कुछ इस तरीके से दूसरे सिरे पर आइसोलेट कर देंगे। अब हमारी ड्रिप लाइन एक सिरे पर बांस की खूंटी की सहायता से आइसोलेटेड है और दूसरे सिरे पर नल से कनेक्टेड है। उसके बाद हम प्रत्येक ड्रिप में पेचकस की मदद से 2 छेद कर ड्रिपर लगा देंगे, और ये हमारी ड्रिप लाइन अब तैयार हो चुकी है। और टपक विधि जिसे कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं बूंद बूंद पानी प्रत्येक पौधे को मिलेगा, और उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगा जितनी की उसे ज़रूरत है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।